जय हिंद साथियों, हमारे परिवार बिहारी क्लासेस में आपका शुभ स्वागत है। तो आज हम हिंदी के सभी एग्जाम में पूछे गए मुहावरे, लोकोक्तियाँ एवं कहावतें को पढ़ेंगे। आज हम कुल 105 मुहावरे पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें पहले के 50 प्रश्न बिहार दरोगा के विभिन्न एग्जाम में 2008 से लेकर 2022 में पूछे गए परीक्षाओं के प्रश्न हैं। फिर उसके आगे सभी मुहावरे सभी राज्य स्तरीय एग्जाम जैसे कि यूपी पुलिस, मध्य प्रदेश व्यापम एग्जाम, बिहार पुलिस एवं एसएससी जीडी के विभिन्न शिफ्टों में पूछे गए सवाल हमने लिए हैं। यह सभी मुहावरे देख लेने के बाद साथियों पूरा विश्वास है कि आपके आने वाले एग्जाम में यहीं से प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो देर न करते हुए हम जल्दी से इस छोटी सी वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा पहला है प्रश्न, अंगारों पर लौटना। अंगारों पर लौटने, इस मुहावरे का अर्थ हो जाएगा दुख सहना। अंगारों पर लौटने मुहावरे का अर्थ होता है दुख सहना। दूसरा देखते हैं, अगिया बेताल। अगिया बेताल मुहावरे का अर्थ होता है साथियों कठिन और जटिल कार्य करना। तीसरा, अल्लाह मियाँ की गाय। अल्लाह मियाँ की गाय का अर्थ होता है सरल स्वभाव वाला। आकाश कुसुम होना, अनहोनी एवं असंभव घटित होना। अगला है उल्लू बोलना। उल्लू बोलना का अर्थ होता है उजाड़ हो जाना। छठा है पूरी तरह तैयार हो जाना। पूरी तरह तैयार हो जाना मुहावरे का अर्थ होता है कमर कसना। जब हम कमर पूरी तरह से कस लेते हैं तो कहते हैं कि हम पूरी तरह तैयार हो गए हैं। आसमान पर थूकना। आसमान पर थूकना का अर्थ होता है प्रतिष्ठित व्यक्ति की निंदा करना। अगला हम आगे देखते हैं साथियों, प्रश्न नंबर 8, घड़ों पानी पड़ना। घड़ों पानी पड़ना मुहावरे का अर्थ होता है शर्मिंदा होना। अगला है खून खौलना। जब हमारा पूरा खून खौल जाता है तो हम कहते हैं कि बहुत क्रोधित हो जाना। फूक फूक कर कदम रखना। फूक फूक कर कदम रखने मुहावरे का अर्थ होता है साथियों सावधानी पूर्वक कार्य करना। लोहे के चने चबवाना। लोहे का चने चबवाने का अर्थ होता है पराजित करना। जब हम किसी को पराजित कर देते हैं तो कहते हैं कि मैंने तुम्हें लोहे के चने चबवा दिए। अगला है ऊँट की करवट बैठना। इस मुहावरे का अर्थ होता है पूर्वानुमान ना हो सकना। पूर्वानुमान ना हो सकना ऊँट की करवट बैठना का अर्थ होता है। उधोर का लेना ना माधो को देना। इसका अर्थ होता है निश्चिंत रहना। अगला देखते हैं, आगे जाने खग की ही भाषा। यहाँ पे खग हो जाएगा साथियों खग जाने खग की ही भाषा। अपने वर्ग के लोग की बात लोग ही भली भांति समझते हैं। यहाँ कहने का अर्थ है कि जब खग जाने खग की भाषा, इसका अर्थ होता है अपने वर्ग के लोगों की बात लोग भली भांति समझते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं 15, पहले बोलो फिर बोलो। पहले तोलो फिर बोलो। यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक हो गया दोस्तों, पहले तोलो फिर बोलो। इसका मुहावरा का अर्थ होता है सोच समझकर बात करना चाहिए। अगला है भेड़ की खाल में भेड़िया। इस मुहावरे का अर्थ होता है देखने में सरल किंतु वास्तव में धूर्त। 1 से 21 होना। 1 से 21 होने का कहने का अर्थ है तरक्की करना। एड़ी चोटी का जोर लगाना, पूरा प्रयास करना। अगला है एकादशी का खाया द्विदशी का निकालना। एकादशी का खाया द्विदशी का निकालना, वसूल करना। पॉकेट गर्म करना, घूस देना। अगला है कलेक्टर का साला, ऊंची पहुंच वाला। जब ऊंची पहुंच वाला व्यक्ति रहता है उसे हम कलेक्टर का साला कहते हैं। अगला देखते हैं, कलम कसाई। कलम कसाई मुहावरे का अर्थ हो जाएगा साथियों कठोर लिखने वाला। यह सभी प्रश्न बिहार एसआई में पूछा गया है दोस्तों। साथियों आपके लिए जुटाए गए सभी कंटेंट और हमारी मेहनत आपको अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमारा चैनल काफ़ी छोटा है साथियों, परंतु आपको विश्वास दिलाता हूँ हमसे जुड़कर आपको ज़रूर लाभ होगी। अगला प्रश्न देखते हैं 23, कलेजा थाम कर रोना। इसका मुहावरे का अर्थ होता है बहुत दुखी होकर रोना। कलेजा थाम कर रोना का अर्थ होगा बहुत दुखी होकर रोना। आटे दाल का भाव मालूम होना। इसका अर्थ हो जाता है अनेक प्रकार के कष्टों का अनुभव होना। जिसको आटे दाल का भाव अनुभव है उसे कहेंगे अनेक प्रकार के कष्टों का अनुभव जिसे हो गया है। अगला है कोल्हू का बैल होना। इसका मुहावरे का अर्थ हो जाएगा बहुत परिश्रम करने वाला। कोल्हू का गाय उसे कहते हैं जो बहुत ज़्यादा परिश्रम करता है। खाला का घर, आसान काम। चौकड़ी भूल जाना। चौकड़ी भूल जाने मुहावरे का अर्थ होता है रास्ते का पता ना चलना। अंगारों पर पैर रखना, जोखिम मोल लेना। अगला देखते हैं 29वां, अंधे की लकड़ी एकमात्र सहारा। यह सब एग्जाम में पूछा गया है प्रश्न। उलट फेर होना। उलट फेर होने मुहावरे का अर्थ होता है साथियों अप्रत्याशित परिवर्तन होना। अगला है दिल पक जाना, अत्यंत पीड़ित होना। अपनी डफली अपनी राग, अपने मन की करना। फिसल पड़े तो हर गंगा, मजबूरी में कोई काम करना।
फिसल पड़े तो हर गंगा मुहावरे का अर्थ होता है मजबूरी में कोई काम करना। बहती गंगा में हाथ धोना, इसे हम अवसर का लाभ उठाना कहते हैं। गागर में सागर भरना, थोड़े में बहुत कुछ कह देना। जब गागर में सागर भरने जब कहेंगे तो थोड़ी में बहुत कुछ कह देना हो जाएगा। अगला है काठ का उल्लू होना, बहुत बड़ा मूर्ख होना। काठ का उल्लू होना का अर्थ होता है बहुत बड़ा मूर्ख होना। चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए, इसका अर्थ होता है अत्यधिक कंजूस होना। जो बहुत ज़्यादा कंजूस होता है उसे हम कहते हैं, चिढ़ाते हैं, चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए। गूलर का फूल होना, दुर्लभ होना। गूलर का फूल हमें जल्दी से प्राप्त नहीं होता, इसलिए गूलर का फूल होना का अर्थ हो जाएगा दुर्लभ होना। होम कर देना, होम कर देना का अर्थ होता है नष्ट कर देना। जब हम आहुति देते हैं तो होम करते हैं तो वह नष्ट हो जाता है। अटखेलिया सूझना, अटखेलिया सूझना मुहावरे का अर्थ होता है मजाक उड़ाना। डकार जाना, डकार जाना मुहावरे का अर्थ होता है हड़प लेना। जब हम किसी को हड़प लेते हैं तो कहते हैं वह डकार दिया। भैंस के आगे बीन बजाना, भैंस के आगे बीन बजाना मुहावरे का अर्थ होगा साथियों मूर्ख के सामने ज्ञान की बातें करना। अगला हम देखते हैं मक्खन लगाना, मक्खन लगाना चापलूसी करना। जब हम किसी की चापलूसी करते हैं तो उसे हम कहते हैं कि मक्खन लगाया जा रहा है। लोहे के चने चबाना, लोहे के चने चबाने मुहावरे का अर्थ हो जाएगा बहुत कठिन कार्य करना। रूह कांपना का अर्थ होता है बहुत डरना। रूह कांपता है तो हम कहते हैं कि बहुत डर गया है। आंखें चुराना, आंखें चुराना अनदेखा करना। बखिया उधेड़ना, भेद खोलना। लोहे के चने चबाना का मुहावरा का अर्थ होगा संघर्ष करना। लोहे का चने चबाना संघर्ष करना। पानी फेर देना, काम बिगाड़ देना। जब हम किसी काम को बिगाड़ देते हैं तो कहते हैं कि उसने मेरे काम पे पानी फेर दिया। अगला है आफत सिर पर लेना, आफत सिर पर लेना झगड़ा मोल लेना। यहाँ पे सारा प्रश्न बिहार एसआई का जो भी था सब समाप्त हो गया है साथियों। अगला हम कुछ विभिन्न एग्जाम में पूछे गए हैं वहाँ से हम प्रश्न को देख लेते हैं। 51वां माथा ठनकना, माथा ठनकना का अर्थ होता है शक करना। गागर में सागर, संक्षेप में गहरी बात कहना। खोदा पहाड़ तो निकली चूहिया, खोदा पहाड़ निकली चूहिया। परिश्रम अधिक फल कम, जब परिश्रम हम अधिक करते हैं और फल की प्राप्ति कम होती है तो कहा जाता है खोदा पहाड़ और निकली चूहिया। आंखें ठंडी होना, आंखें ठंडी होने का अर्थ होता है इच्छा पूरी होना। आंखें नीली पीली करना, नाराज होना। ओठ चाटना, स्वाद का इच्छुक होना। जब हम स्वाद के लिए इच्छुक होते हैं तो कहते हैं कि ओठ चाटना। 57वां है कान खोलना, सावधान करना। कान पकड़ना, प्रतिज्ञा करना। साथियों यही सब एग्जाम में प्रश्न आने वाले में पूछे जाएंगे, इसलिए इस वीडियो को पूरी ध्यानपूर्वक देखें। 59 है खून खोलना, खून खोलना का अर्थ होता है गुस्सा करना या गुस्सा आना। आसमान पर चढ़ाना, खूब प्रशंसा करना। जब हम किसी की खूब प्रशंसा करते हैं तो वह कहता है कि आसमान पर मत चढ़ाओ। पानी में आग लगना, पानी में आग लगाना, असंभव कार्य को संभव कर देना। जब हम किसी असंभव कार्य को संभव कर देते हैं तो कहते हैं कि पानी में आग लगा दिया। आसमान की बातें करना, बहुत ऊंचा। डिंग हाँकना, अपनी बड़ी बड़ाई करना। जो अपनी खूब तारीफ करती है तो उसे हम कहते हैं कि डिंग हाँक रहा है। हाथ का मैल होना, तो हाथ का मैल का अर्थ होता है तुच्छ वस्तु। डोरे डालना, डोरे डालने मतलब कि प्रेम में फंसाना। डोरे डालना, प्रेम में फंसाना। पत्थर का लकीर मुहावरे का अर्थ हो जाएगा अमीट होना। जो मिटता नहीं है उसे हम अमीट कहते हैं, वह पत्थर की लकीर कहलाता है। सफ़ेद झूठ का अर्थ होता है पूर्णतः असत्य। जो पूरी तरह से झूठ बोल रहा है उसे हम सफ़ेद झूठ कहते हैं, पूर्णतः असत्य। उड़ती चिड़िया का पंख गिनना, अनुभव होना। अनुभव व्यक्ति उड़ती चिड़िया का पंख गिन लेता है। चिकना घड़ा होना, चिकना घड़ा होना का अर्थ होता है निर्लज होना। तलवार की धार पर चलना, तलवार की धार पर चलने मुहावरे का अर्थ हो जाएगा कठिन कार्य करना। अगला हम देख लेते हैं ना तो बीन ना तीन ना तेरह होना, ना तीन में तेरह होना यानी कि किसी काम का ना होना। गुड़ गोबर करना, गुड़ गोबर करना का अर्थ हो जाएगा बनाया काम बिगाड़ना। कूप मंडूक होना, कूप मंडूक होना मुहावरे का अर्थ हो जाएगा अत्यंत सीमित ज्ञान। आगे देखते हैं आँखों का चर्बी छाना, आँखों पर चर्बी छाना का अर्थ होता है अभिमान करना। जो बहुत ज़्यादा घमंड दिखाता है उसे कहते हैं कि आँखों पे चर्बी चढ़ गया है। पानी ना मांगना, पानी ना मांगना यानी कि अर्थ होता है तत्काल मर जाना। 19-20 होना, इसका अर्थ होता है बहुत कम अंतर होना। 19-20 का अंतर है तो कहते हैं कि बहुत कम अंतर है। कान पर कच्चा होना,
कान पर कच्चा होना, सुनी बात पर विश्वास करना, जो सुनी बात पर विश्वास कर लेता है उसे हम कहते हैं कान का कच्चा होना। पापड़ बेलना, मुसीबत उठाना, उलट फेर होना, परिवर्तन होना। ठिकरा फूटना, किसी के सर झूठा दोष लगाना, किसी के सर हम झूठा दोष लगा देंगे तो कहेंगे कि ठिकरा फोड़ दिया मेरे ऊपर। अपना उल्लू सीधा करना, अपना काम निकालना, जो अपना काम निकालता है उसे कहते हैं कि अपना उल्लू सीधा कर लिया तुमने। अंगूठा दिखाना, इनकार करना। खूब खून पानी होना, कोई असर ना होना, जब खून पानी हो जाता है तो कोई असर नहीं होता है। द्रौपदी का चीर, कभी समाप्त ना होना, द्रौपदी का जब चीर हरण हो रहा था तो उनका वस्त्र कभी समाप्ति नहीं हो रहा था। अगला देखते हैं, ईमान बेचना। ईमान बेचना मुहावरे का अर्थ हो जाएगा साथियों अपना कर्तव्य से हट जाना। आड़े इस समय पर काम आना, मुसीबत में सहायक होना। आग में घी डालना, किसी के क्रोध को भड़काना। यह सभी प्रश्न पूछा गया है, इसलिए यह सभी प्रश्नों को याद कर लेंगे। अंधेर नगरी का अर्थ होता है अन्याय की जगह। अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारना, अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारना का अर्थ हो जाएगा स्वयं अपने को हानि पहुंचाना। अंधों में काना राजा, अज्ञानियों में अल्प ज्ञान वाला का सम्मान होना। जब अज्ञानी लोग के भीड़ है उसमें अल्प ज्ञान थोड़ा तुच्छ ज्ञान वाला भी व्यक्ति वहाँ का अंधों में काना राजा हो जाएगा। आस्तीन का सांप, कपटी मित्र, जो कपटी मित्र होते हैं उसे हम आस्तीन का सांप कहते हैं। आंखों का तारा होना, बहुत प्यारा होना। सीधे मुंह बात ना करना, घमंड करना, जो सीधे मुंह बात नहीं करता उसे हम कहते हैं कि घमंड कर रहा है। मुंह तोड़ना, मुंह तोड़ने का अर्थ होता है हार मानना। तालू में जीभ ना लगना, चुप ना रहना, जो चुप नहीं रहता है उसे हम कहते हैं तालू में जीभ ना लगना। ठन ठन गोपाल, कंगाल होना। चुल्लू भर पानी में डूबना, बहुत अधिक लज्जित होना। घुटने टेक देना, हार मान जाना। अगला देखते हैं, कलम तोड़ना, बहुत सुंदर लिखना, जो बहुत सुंदर लिखता है उसे हम कहते हैं कि तूने कलम तोड़ दिया, अपनी लिखावट में तूने कलम तोड़ दिया। आंखें बिछाना, प्रतीक्षा करना, जो इंतजार करना या प्रतीक्षा करना उसे हम आंखें बिछाना कहेंगे। अक्ल का दुश्मन मुहावरे का अर्थ हो जाता है महामूर्ख। अंधे की लकड़ी एकमात्र सहारा। पानी पीकर घर पूछना, काम निकलने के बाद सोचना। 9 2 11 हो जाना का अर्थ हो जाता है भाग जाना। अग्नि परीक्षा देना, कठिन परिस्थिति में पड़ना। अग्नि परीक्षा उसे कहते हैं जब कोई कठिन परिस्थिति में पड़ जाता है उसे हम कहते हैं कि तुम अग्नि परीक्षा दे रहे हो। यहाँ पे साथियों यह वीडियो समाप्त होता है। इस वीडियो को आप पुनः देखें, यही सभी प्रश्न आने वाले सभी एग्जामों में पूछे जाएंगे और बार बार यह सब प्रश्न रिपीट होते रहते हैं, इसलिए आप इस वीडियो को बिल्कुल स्किप ना करें। और आपसे अनुरोध है कि हमारे इस चैनल से जुड़े रहें और सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपका सब्सक्राइब से हमें बहुत सपोर्ट मिलता है। धन्यवाद।